चलिए, ये हमारी लाइब्रेरी ऑफिस की सेकंड वीडियो है ना। लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें आपने देखा होगा 1 से 50 तक के क्वेश्चन थे। ऐसे ही हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 51 दिया हुआ है कार्य क्षेत्र को मापन करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। कार्य क्षेत्र मतलब जो भी आप टास्क वगैरह करते हो उसको आप मापने के लिए क्या यूज़ करते हो, कि कितने वर्ड हो गए, कितने पैराग्राफ आपने लिख दिए हैं, टोटल आप कितने पेज पर हो और टोटल कितने पेजेस हैं, ये सारी चीज़ें मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए पहला दिया है रूलर बार। रूलर बार क्या होता है, ये देखिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये स्केल जैसा, इसको रूलर बोलते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं और ये जो लेफ्ट में आ रहा है इसको वर्टिकल रूलर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला है मेन्यू बार। ये जो ऊपर दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, इनको क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। अगला दिया है टास्क बार। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, पेज 21 ऑफ 41, ये बता रहा है टोटल 41 पेजेस है, अभी आप 21 पर हो। टोटल वर्ड्स आपने ये 2631 इसमें लिखे हुए हैं। तो ये होता है हमारा टास्क बार। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट, टास्क बार होगा। टाइटल बार क्या होता है, ये ऊपर जैसे यहाँ पर मैराथन लाइब्रेरी ऑफिस 1 लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल बार है, ठीक है। तो हमें हमारे जो कार्य क्षेत्र है, यानी हमने कितना कार्य कर लिया है, वो उसका मापन कौन बताता है, आपका टास्क बार, कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल इतने वर्ड हमने लिख लिए हैं, है ना। 41 पेजेस हो गए हैं, आप अभी 21 पर हो, तो इसके लिए क्या होता है, टास्क बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं, है ना। यानी कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, उससे पहले कैसा प्रिंट आएगा ये देखना है। इसके लिए शॉर्टकट होता है हमारा प्रिंट प्रीव्यू, और वो हमें कहाँ पर मिलेगा। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये हमारा राइटर का है। तो चलिए पहले राइटर ओपन कर लेते हैं, एस राइटर, शॉर्टकट विंडो आर के साथ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइल में अगर आप जाएंगे, यहाँ पर नीचे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, है ना। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+O। ये कमांड होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम 53। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हमारा ए आंसर सही होगा। कंट्रोल के साथ ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट जो कि क्लोजिंग होता है, वो हमारा फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता है ये वाला, और ये वाला क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ राइटर पे जैसे मैंने कुछ भी लिखा है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो लाइब्रेरी ऑफिस, हेलो लाइब्रेरी ऑफिस, है ना। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और देखिएगा कंट्रोल के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ, देखिए फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा तो ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो इससे क्या होता है, इस वाले से हमारा फॉन्ट साइज बढ़ेगा और इस वाले से फॉन्ट साइज क्या होता है, हमारा कम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन, अलाइन लेफ्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर लेफ्ट में अलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ये पूछा गया। चलिए राइटर में करके दिखाते हैं। ये टेक्स्ट है हमारा, Ctrl+L होता है लेफ्ट के लिए, Ctrl+R होता है राइट के लिए, Ctrl+J होता है जस्टिफाई दोनों साइड से, और Ctrl+E होता है सेंटर अलाइन के लिए। तो हमसे क्या पूछा गया, Ctrl+L यानी लेफ्ट अलाइन। ये देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, अलाइन लेफ्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, राइट अलाइन के लिए Ctrl+R, ये देखिए, और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। ये 4 टाइप के अलाइनमेंट हमको लाइब्रेरी ऑफिस में मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो चलिए करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास टेक्स्ट है, Ctrl+B से होता है बोल्ड, Ctrl+B से बोल्ड, I से इटैलिक और U से अंडरलाइन। ये सारे याद कर लीजिए आप, Ctrl+B से बोल्ड, I से इटैलिक और U से अंडरलाइन। तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर क्या होगा, Ctrl+B का, हाँ ये Ctrl+B। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन अभी हमने पढ़ा, Ctrl+U, क्या होगा हमारा, Ctrl+U। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, ये हमको देखना है। तो चलिए इसको मैं अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको। फॉन्ट साइज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब देखिएगा जरा, मैं इस राइटर को यहाँ से कट कर रहा हूँ और एक बार फिर से ओपन कर रहा हूँ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, एस राइटर, विंडो आर, एस राइटर, एंटर। हाँ ठीक है, ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे यहाँ पर फॉन्ट साइज आपका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ये आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। ये क्या है आपका, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है आपका, 12, ठीक है। अब देखते हैं जो ये स्लाइडर है यानी ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है, इसमें मिनिमम कितना आ रहा है, 6, और मैक्सिमम कितना आ रहा है आप देखेंगे तो 96 आएगा। ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम स्लाइडर पर कितना, 6 और मैक्सिमम 96। तो देखिए मिनिमम कितना होता है फॉन्ट साइज, 6, और मैक्सिमम कितना होता है
96, ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज। अब बात ये आती है कि हम टाइप करके कितना फॉन्ट साइज डाल सकते हैं। हम 6 से कम नहीं कर सकते। अगर हमें 6 से भी कम करना है तो हम क्या करें, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने संदीप लिखा, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इसका फॉन्ट साइज और भी कम करना है, तो मैं यहाँ पर क्या 6 से कम नहीं डाल सकता। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो क्या नहीं होगा, देखिए हो जाएगा। 5 किया तो इसका फॉन्ट साइज 5 हो गया। तो हमें ये डिस्कस करना है कि मिनिमम हम कितना फॉन्ट साइज टाइप करके डाल सकते हैं, स्लाइडर पर नहीं, टाइप करके कितना डाल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कितना फॉन्ट साइज दिया मैंने यहाँ पर 1, तो देखिएगा यहाँ पर 1 की जगह क्या हो गया, ऑटोमेटिक 2 हो गया, एंटर किया। यानी 1 फॉन्ट साइज नहीं हो सकता। तो टाइप करके मिनिमम कितना डाल सकते हैं फॉन्ट साइज, 2। टाइप करके यानी कस्टम फॉन्ट साइज, इसी को कस्टम फॉन्ट साइज भी बोलते हैं। कस्टम फॉन्ट मैक्सिमम साइज कितना होगा आपका, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा ये, मिनिमम कितना होगा आपका 2, है ना। और मैक्सिमम देखिएगा जरा ध्यान से, मैं यहाँ पर मान लेते हैं 5000 दे रहा हूँ, तो क्या ये 5000 लेगा, नहीं लेगा। एंटर किया हमने, देखा तो 5000 नहीं लिया, इसने मैक्सिमम लिया कितना 999.9। यानी टाइप करके, अगर हम टाइप करेंगे तो टाइप करके मिनिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 999.9, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होगा, यहाँ पर टाइप करके मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, मैक्सिमम फॉन्ट होगा आपका 999.9 या 999 भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये है आपके फॉन्ट साइज से रिलेटेड जो भी आपको समझना है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना आता है 12, मिनिमम स्लाइडर पर कितना आता है 6, मैक्सिमम स्लाइडर पर 96, टाइप करके मिनिमम कितना दे सकते हैं 2 और मैक्सिमम कितना 999.9। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 96। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट देखिएगा जरा, यहाँ पर बताता हूँ। देखिए सुपर स्क्रिप्ट में लास्ट में क्या आता है, पी आता है। ये देखिए मैं पी को हाईलाइट कर देता हूँ अभी यहाँ पर, लास्ट में क्या आता है, पी आता है। और सब स्क्रिप्ट में लास्ट में क्या आता है, सब स्क्रिप्ट में लास्ट में क्या आता है, ये देखिए सब स्क्रिप्ट में, सब स्क्रिप्ट में लास्ट में क्या आता है, बी आता है। इधर मैं बी को हाईलाइट कर देता हूं। तो इनके शॉर्टकट भी ऐसे ही बनते हैं। देखिएगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट होगा, देखिएगा क्या बनेगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या है, यहाँ पर पी आया है, तो इसके लिए शॉर्टकट बनेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। चलिए तो सुपर स्क्रिप्ट में लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो शॉर्टकट क्या बनेगा इसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, क्या बनेगा पी, क्योंकि लास्ट में पी है सुपर स्क्रिप्ट में। और इसका क्या बनेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, सब स्क्रिप्ट में बी आता है। अभी इसका काम क्या होता है देखिए जरा, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर ए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर में तो 2 ऊपर होता है ना, यहाँ नीचे, तो मुझे इसे ऊपर भेजना है। ऊपर भेजने के लिए सुपर स्क्रिप्ट, तो पहले मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सुपर स्क्रिप्ट के लिए पी, तो देखिए ऊपर हो गया। फिर से मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी किया तो वापस आ गया, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी करूँगा तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। और फिर करूँगा तो वापस आ जाएगा। तो ये दोनों शॉर्टकट होते हैं किस चीज़ के लिए, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए। तो हमारा आंसर हमसे क्या पूछा गया, सुपर स्क्रिप्ट का पूछा है। तो सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, बी होता है सब स्क्रिप्ट का। चलिए वापस आते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में किस कमांड से टेबल को एडिट कर सकते हैं, टेबल को एडिट करने के लिए कमांड बोली गई है। तो टेबल को एडिट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। कोई भी टेबल है आपकी, अगर उसको एडिट करना है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस F12 से टेबल को एडिट कर सकते हैं। टेबल जैसे मैं यहाँ पर टेबल इंसर्ट पहले करके देख लेते हैं। जैसे
यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस F12 प्रेस किया तो देखिए टेबल ओपन हो गई। और ये शॉर्टकट हमने कल डिस्कस भी किया था, अगर आप लास्ट वाली जो क्लास है उसको देखेंगे तो आ जाएगा। तो ये देखिए टेबल एडिट का आ गया। तो कंट्रोल प्लस F12 हमारा किस चीज़ के लिए होता है, टेबल के लिए। तो आगे आते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है। हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस के। देखिए यहाँ पर जैसे मैं इस पर हाइपरलिंक लगाना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल के प्रेस किया तो यहाँ पर ये हाइपरलिंक का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर हमें जिस भी चीज़ से लिंक करना है वो हम यहाँ पर डाल देंगे और ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा है ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के। आते हैं वापस लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए क्या की होती है। तो कल ही हमने डिस्कस किया है, कंट्रोल प्लस एंटर हमारा पेज ब्रेक का होता है। आप लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कंट्रोल प्लस एंटर। तो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग या रिपोर्ट तैयार करना है, कोई डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज बनाना है, पुस्तक लिखनी है, ये सब किस श्रेणी में आते हैं। ये सब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ब्लॉगिंग आप जानते हो अलग चीज़ होती है, लेटर पोस्ट करना ये भी अलग चीज़ होती है, वर्ड प्रोसेसिंग हमारा सिर्फ वर्ड्स पर काम होता है वो अलग होता है। देखिए ये सारे काम करना, लेटर लिखना है, रिपोर्ट तैयार करना है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, बुक लिखना, ये सब किस में आता है, डॉक्यूमेंटेशन में आता है। आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी हमने डिस्कस किया था डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 12 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी ऑफिस में जाएंगे अगर हम, तो देखिए यहाँ पर जो टूल्स है ना, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा किस चीज़ का, मेल मर्ज का। ये देखिए मेल मर्ज विजार्ड। तो टूल्स के जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे मेल मर्ज विजार्ड हो गया, ये आपको याद कर लेना है ना। वर्ड काउंट याद कर लेना है, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, थिसारस है ना, मैक्रोज, ये सब मेन है आपके जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो मेल मर्ज विजार्ड आपको कहाँ पर मिलता है, टूल्स मेन्यू के अंदर मिलता है, जिसका सही आंसर क्या होगा, टूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू अभी हमने किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए कल ही हमने किया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश मिलता है। देखिए क्या होता है, एक टॉपिक होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या होता है, हम एक ही कोई भी लेटर कई सारे लोगों को भेज सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है मेल मर्ज का। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा आपको, मेल मर्ज कैसे करते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अभी आंसर लगा लीजिए क्या, मेल मर्ज, ठीक है। और जो लोग क्लास में होंगे उनको मैंने बताया ही होगा मेल मर्ज क्या काम करता है। जो अगला क्वेश्चन है, जो कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है जो टेक्स्ट, एक्चुअली ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट में जो सबसे ऊपर होता है, इधर ऊपर, यहाँ देखिए ये हेडर होता है ना, हर पेज में, यहाँ पर मैं जो लिखूंगा वो हर पेज में आएगा, उसको हेडर बोलते हैं। और किसी भी पेज के लास्ट में जो होता है, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। तो हर पेज के लास्ट में जो होता है बॉटम पे, उसको बोलते हैं फुटर। हर पेज के स्टार्टिंग में जो होता है उसको बोलते हैं क्या, हेडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। देखिए फाइंड और रिप्लेस जो है ना, ये आपको एडिट में मिलता है। यहाँ पर देखिएगा ये एडिट दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये फाइंड और रिप्लेस वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, तो इनके भी शॉर्टकट भी याद कर लीजिए। कंट्रोल F फाइंड का होता है, रिप्लेस का कंट्रोल H होता है और गो टू का कंट्रोल G होता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, तो एडिट में मिल जाएगा आपको। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के कितने तरीके हैं। ये देखिए ये हमारा MS वर्ड है। इस MS वर्ड में अगर हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है, पहला तरीका कंट्रोल S, ठीक है। दूसरा तरीका हम यहाँ से माउस से कर सकते हैं, शॉर्टकट नहीं यूज़ करना तो देखिए यहाँ पास सेव का ऑप्शन है, और एक ऑप्शन हमारे पास सेव एज है। तो सेव, सेव एज और इसी तरीके से कंट्रोल एज। तो हम तीन तरीकों से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। राइटर में फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। चलिए ये भी बताता हूँ मैं आपको, देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए इंसर्ट दिख रहा है यहाँ पर मेन्यू आपको। इंसर्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फुट नोट और एंड नोट का ये ऑप्शन मिलेगा। अब ये होते क्या है समझिएगा जरा। आपके डॉक्यूमेंट में मान लेते हैं 100 पेज हैं, ठीक है, टोटल कितने पेज हैं, 100 पेज हैं, ठीक है। जो फुट नोट होता है, फुट नोट हर पेज के लास्ट में इंसर्ट होगा, है ना। और जो एंड नोट होता है, एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट होता है। यानी आपके डॉक्यूमेंट 100 पेज है तो लास्ट वाले पेज पे जाके जो चीज इंसर्ट होती है वो एंड होता है, डॉक्यूमेंट के एंड होने पर। और फुट नोट मतलब हर पेज के फुट पर, यानी नीचे। तो ये कमांड है आपकी, एंड नोट और फुट नोट। तो क्या पूछा है, एंड नोट फुट नोट का ऑप्शन किस मेन्यू में, तो हाँ किस में होता है, इंसर्ट में। आगे देखते हैं,
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमारे पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। एक्चुअली है क्या, ये जो खड़ा वाला पेपर है, ये देखिए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ये जो खड़ा वाला पेपर है ये हमारा पोर्ट्रेट होता है, और जो लेटा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। ठीक है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दो हमारे क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिएगा, दिखाते हैं। यहाँ पर ये हमारा लाइब्रेरी ऑफिस राइटर है, देखिए ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। देखिए रूलर चला गया, ऊपर आ रहा था जो, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर किया मैंने तो वापस आ गया। तो रूलर को लाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, और हटाने की भी। तो रूलर का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ये आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट क्या होता है? तो स्पेलिंग चेक का आप याद कर लीजिए, F7 होता है। अभी हमने देखा भी था, वहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामर चेक वाला आ रहा था टूल्स में। आप देखेंगे अगर, ये देखिए टूल्स में है ना स्पेलिंग, ये देखिए F7, स्पेलिंग का क्या है? F7। चलिए, लाइब्रेरी ऑफिस में वर्ड काउंट अभी हमने देखिए डिस्कस किया था। वर्ड काउंट किस मेन्यू में होता है? यहीं पर अगर हम जाएंगे, देखिए ये देखिए एडिट में, देखा यहाँ पर टूल्स में अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अभी वर्ड काउंट था ना, हाँ ये वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलेगा हमें कहाँ पर? टूल्स में। तो आपको याद रखना है, टूल्स में अपन को क्या मिलता है? वर्ड काउंट। F12 की का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये लाइब्रेरी ऑफिस राइटर है, अगर हम इसमें क्या प्रेस करते हैं? F12 प्रेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, देखिएगा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वर्ड में आकर, है ना, यहाँ पर मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें कमांड मिल रही है सेव एज की। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में ये राइटर का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका वर्ड का पूछा गया है ना। तो वर्ड में सेव एज की शॉर्टकट की होती है क्या? आपकी F12। ठीक है, तो ये सेव एज के लिए यहाँ पर देखिएगा, ये सेव एज दिख रहा है, यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन आप याद कर लीजिए सेव एज का शॉर्टकट होता है क्या? F12। तो F12 इसका होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस ई आपको पता ही है, हमने अभी किया था, सेंटर अलाइन, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सेंटर अलाइन, ये दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, राइटर में वाटरमार्क के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? आप भी देख लीजिए, वाटरमार्क जो होता है हमारा, वो हमारा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलेगा हमको। देखिए वाटरमार्क एक्चुअली हर डॉक्यूमेंट के जो पीछे साइड इंसर्ट होता है उसको हम वाटरमार्क बोलते हैं क्या? तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये देखिए वाटरमार्क की कमांड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फॉर्मेट मेन्यू में हमको ये वाटरमार्क मिलता है। आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज आकार सेट होता है? हमसे वर्ड में पूछा गया। ये देखिए हम अभी वर्ड में ही है, ये जो मेरे क्वेश्चंस लिखे हैं MS वर्ड में। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फॉन्ट साइज़ कौन सा होता है। देखिए पेज लेआउट में गए हम, और यहाँ पर हम अपने साइज़ पर आएंगे, तो देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? लेटर। यही वाला पेज अभी हमारा सेलेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लेटर, ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में मेल मर जाता है? अभी हमने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट क्या होती है? देखिए लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में ये लास्ट में आपको जो ये हेल्प दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा F1। ठीक है, F1 शॉर्टकट की किस चीज़ के लिए होती है? हेल्प के लिए। एक क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं कि लाइब्रेरी ऑफिस में ये जो डोनेट टू लाइब्रेरी ऑफिस का ऑप्शन होता है किस मेन्यू में होता है? तो ये होता है आपका हेल्प मेन्यू में। आगे बढ़ते हैं, टेबल के बनने के बाद निम्न में से क्या संभव है? अगर आपने एक टेबल बना ली है तो आप क्या क्या कर सकते हो? क्या आप टेबल में रो जोड़ सकते हो? क्या आप कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हो? क्या टेबल में कॉलम्स को बांटा जा सकता है, यानी उसको स्प्लिट किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी? यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हम सब कुछ ही कर सकते हैं एक टेबल बनाने के बाद, इंसर्ट भी, डिलीट भी और मर्ज भी कर सकते हैं। MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, कितने होते हैं? 4, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए अभी हमने पढ़ा स्पेल चेक, है ना, F7 उसका शॉर्टकट होता है। आगे बढ़ते हैं, एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे शिफ्ट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देखिएगा यहाँ पर, ये 0.5 ये है आपका करेक्ट आंसर, इसको आप याद कर लीजिए। एक बार टैब दबाने पर इतना हमारा कर्सर आगे शिफ्ट होता है। लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है? चलिए लाइब्रेरी ऑफिस क्वेश्चन देखिएगा, इम्प्रेस का पूछा गया है, राइटर का नहीं पूछा, इम्प्रेस। और इम्प्रेस के लिए हम क्या करेंगे? इम्प्रेस ओपन करेंगे। तो इम्प्रेस के लिए क्या होता है शॉर्टकट? SIMPRESS, एस इम्प्रेस। और यहाँ पर इम्प्रेस ओपन हो गया। तो देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, इम्प्रेस का मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है? मिनिमम होता है 5, कितना होता है? 5। अब देखिए इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर मिनिमम कितना हो रहा है यहाँ पर? देखिए 5, थोड़ा और होगा अभी, ये देखिए 5 हो गया, ये हमारा मिनिमम है जूम। और अगर मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम इसका होता है 3000। कितना होता है? 3000। ये देखिए मैक्सिमम कितना हो गया? 3000% जूम। और मिनिमम इसमें कितना होता है आपका?
5%। मिनिमम कितना है 5 और मैक्सिमम कितना है आपका 3000। ठीक है, तो ये इम्प्रेस का जूम होता है, तो उसको याद कर लीजिए। आपसे क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितना 5 है ना। लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? इम्प्रेस पर हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो ये किस चीज़ का प्रोग्राम है आपका, प्रेजेंटेशन का। ठीक है, स्प्रेडशीट के लिए हमको कैल्क दिया है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लाइब्रेरी ऑफिस ने हमको राइटर दिया है, प्रेजेंटेशन के लिए हमको इम्प्रेस दिया है, तो इससे हम बनाते क्या है, इम्प्रेस से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया F12 होती है हमारी किस चीज़ की शॉर्टकट की, सेव 12 की। लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, देखिए ये अभी हमने इम्प्रेस खोला था, ये देखिए ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, अनटाइटल्ड, तो इसका नाम क्या होता है, अनटाइटल्ड। लाइब्रेरी ऑफिस में लाइब्रेरी ऑफिस में राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, तीनों का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो अनटाइटल्ड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनटाइटल्ड। आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से किस फाइल का प्रारूप नहीं लगा सकते, यानी लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में इनमें से क्या चीज़ हम नहीं लगा सकते। देखिए जेपीजी इमेज का फॉर्मेट है, लग जाएगा, जीआईएफ भी है, डब्ल्यूएवी ये साउंड फाइल के लिए होता है ना, तो ये तीनों लग जाएंगे। लेकिन क्या नहीं लगेगा, एचटीएमएल, क्योंकि ये वेब पेजेस के लिए होता है और इस पर हम वेब पेज नहीं लगा सकते। एचटीएमएल हमारी लैंग्वेज होती है ये वेब पेज बनाने के लिए, तो हम ये नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते, एचटीएमएल वाला। आगे बढ़ते हैं, वर्ड रैप का क्या अर्थ है। देखिए वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है, अगर कोई भी वर्ड मान लीजिए लास्ट में बहुत बड़ा सा है तो वो क्या होता है, ब्रेक करके अगली लाइन पे पहुंच जाता है, इस चीज को बोलते हैं हम क्या, वर्ड रैप। तो इसका आंसर क्या होगा, शब्दों के बीच स्पेस नहीं, ये वर्ड स्पेसिंग होता है। शब्दों को दाएं मार्जिन सीधा करना नहीं, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, हाँ ये है हमारा करेक्ट आंसर, क्या, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। सेव एज की शॉर्टकट की, फिर से आ गया है क्वेश्चन, रिपीटेड है, हटाओ इसको। लाइब्रेरी ऑफिस में इम्प्रेस में न्यूनतम जूम, फिर से रिपीट हो गए शायद ये क्वेश्चंस। इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए, हाँ लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में देखिएगा जरा, ये जैसे इम्प्रेस हमारे पास ये एक स्लाइड है, ऐसे ही हम और स्लाइड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल M, तो देखिए यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए इन पर हमें मूव करना, अगर पेज अप करेंगे ऊपर वाली स्लाइड पर आएंगे और पेज डाउन करेंगे नीचे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पेज अप और पेज डाउन करके हम स्लाइड्स पर नेविगेट कर सकते हैं, किस पर, आपकी प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस किस टाइप का प्रोग्राम है, अभी हमने डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट नेम अभी हमने किया, यही वाले हैं, शायद दोबारा आ गए हैं सब। लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से, ये भी रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की, हाँ तो अभी हमने डिस्कस किया कंट्रोल M, देखिए है ना, कंट्रोल M करेंगे। अभी मैं अगर स्लाइड डिलीट कर दूँ, जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट की जो कीबोर्ड में बटन है उससे डिलीट कर रहा हूँ, और अगर मुझे इंसर्ट करनी है तो मैं करूँगा कंट्रोल M फॉर मंकी, कंट्रोल M, देखिए इंसर्ट हो रही है स्लाइड है ना, तो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल M होता है हमारा शॉर्टकट, ये स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए, अभी हमने डिस्कस किया पेज अप से प्रीवियस और पेज डाउन से नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज नामक कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है। हमने शायद डिस्कस कर लिया है इसको, कहाँ पर मिलती है हमें, टूल्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मैक्रोज कमांड मिलेगी। टूल्स के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, स्पेलिंग है ना, इसका शॉर्टकट याद रखना है F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेक शिफ्ट प्लस F7, थिसारस का कंट्रोल प्लस F7 है ना। और यहाँ पर हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं इनको देखना जरा, आपको याद रखना है यहाँ पर मैक्रोज याद रखना है, ठीक है, और ठीक है, इतना ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस यहाँ पर याद रखने हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये 50 क्वेश्चंस ये वाली क्लास के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लाइब्रेरी ऑफिस के क्वेश्चंस आखिर पूछे कैसे जाते हैं, चाहे वो आपकी ओ लेवल का फर्स्ट बुक का पेपर हो या CCC का हो, या कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो अपन इसको कर सकते हैं ऐसे। चलिए, थैंक यू क्लास के लिए।